मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ औरतें कुछ चुन रही होती है जिनके आजू बाजू कुछ गन लेके आदमी भी खड़े होते हैं। और वहाँ पे पानी में कुछ तो मिला के घोला जा रहा होता है। कोई तो भी चीज़ बनाई जा रही होती है। और जो चीज़ वहाँ पे बनाई जा रही होती है वो ड्रग्स होते हैं। और वो ड्रग्स को बनाकर कंटेनर में लोड कर कर ट्रक से बाहर भेजा जा रहा होता है। फिर वो ड्रग्स को जहाज वाले कंटेनर में लोड करके जहाज में लोड कर दिया जाता है और जहाज वहाँ से निकल जाता है। और वो बड़े जहाज में से ड्रग्स के बॉक्स नीचे फेंक जाते हैं और छोटी जहाज से उसे उतारा जाता है। मतलब लेके आके फिर उसे लैंड पर लाया जाता है। फिर जो ले रहा होता है वहाँ पे एक चौकीदार वहाँ पे डिटेल्स देता है कि पाउडर आ रहा है। और एशिया के रास्ते से कोकेन 25 किलो कोकेन वो चेन्नई में ला रहे होते हैं। और ये फॉर्म की रिपोर्ट होती है इन्फॉर्मर की। और उसे तुरंत सील्स करने का ऑर्डर आता है। फिर वो ट्रक को एक माल वाली गाड़ी पे मतलब जिसमें फैमिली बैठी होती है उससे बाहर जा रहा होता है। और इधर चेकिंग चल रही होती है। और कुछ अजीब से बाइकर्स वो गाड़ी के सामने से जा आते हैं। और उसमें का जो फ्रंट बाइकर होता है वो एक रस्सी काट कर ड्राइवर जैसे बाहर देखता है उसकी मुंडी में सारी रस्सी को डालकर उसे बाहर खींच लेता है और गाड़ी पलट पलट कर नीचे गिर जाती है। जिसमें सबके अंदर वाले फैमिली वालों की मौत हो जाती है और वो ड्रग्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो ड्रग्स को सब में बांट लेते हैं और वहाँ पे ड्रग्स भी लिए जाते हैं। और एक दीवार में एक पोस्टर टाइप होता है प्रिंटेड, वो उसकी फोटो लेकर वो पता करते हैं कि किस आदमी के पास वो ट्रक आने वाला है। और फिर वो गाड़ी के सामने आके गाड़ी रुकाते हैं और जो ड्राइवर होता है फैमिली मेंबर उसको बाकी के सारे बाइकर्स आकर चाकू मारते जाते हैं। इधर सारे बाइकर ड्रग एडिक्ट अपनी मौज कर रहे होते हैं। और फिर रास्ते से चोरी होती हुई चेन वो औरत के साथ में उसको घसीटते हुए लेके जाता है। और ड्रग्स ना मिलने की वजह से वो बाइकर्स चोरी करते हैं चेनों की और औरतें मर जाती है सारे की सारी। और इधर सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। और जिसकी वजह जनता प्रदर्शन कर रही होती है चेन्नई में इतना अपराध होने की वजह से। और कमिश्नर पे सवाल उठाए जा रहे होते हैं। कमिश्नर सोच रहा था कि उसे एक सुपर कॉप चाहिए, उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। और वहीं दूसरी तरफ राजा राम मनोही मतलब एक बड़े गुंडे को मारने की बात चल रही होती है। फिर राजा राम एक मनोही में मतलब कार में बैठकर जाता है वो कंटेनर्स के पास में। और पहुंचता ही है कि वहाँ पे कई सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। फिर अपनी हीरो की एंट्री होती है वहाँ पे, जो स्लोली स्लोली कार से बाहर निकलता है। मतलब बाहर भी वो ऊपर से निकलता है और ऊपर से बिजली कड़कती है और अपने हीरो का चेहरा रिवील होता है। और फिर वो गुंडा बोलता है गेट बंद कर करके उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस है। फिर यहाँ पे एकदम ढिंचैक वाला फाइटिंग स्कैन होता है, धूम धड़म धम धम, जहाँ पे एसीपी अर्जुन वो गुंडों को पकड़ के उनके हाथ तोड़ देता है। और वो भी गुंडों को इस तरह पकड़ते हैं कि मोबाइलों को ब्लैक में वो जो जेल में जो गुंडे होते हैं उनको बेचते हैं। और उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसे जानकर पता कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या होने वाला है। फिर इस तरह वो लोगों को पकड़ लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से वो मिल नहीं रहे थे ना, इसलिए सब सब करते हैं वो। जिनके हाथ टूटे होते हैं उनके घर वालों की मदद भी करता है अपना हीरो, क्योंकि 1 महीने तक कोई काम नहीं होता और पैसे नहीं मिलते, इसलिए घर वालों की मदद खुद कर देता है। जहाँ पे अपना इसी पे अर्जुन बहुत दूर की सोचता है, मैं इसलिए उनकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि अगर हाथ टूटा हुआ है तो कमा नहीं पाएंगे और फिर वो गुंडों से जाके पैसे मांगेंगे और फिर वो गुंडे फिर भी उनसे डबल वही करवाएंगे, फिर हम डबल उन्हें ढूंढेंगे। इससे अच्छा फिर ये सब नहीं करना है ना, तो ठीक है। जहाँ पे इसी पे अर्जुन का बड़ा भाई नीरज नाम दारू पीता रहता है। जहाँ पे अर्जुन संभाल रहा होता है पूरी फैमिली और दोनों भाइयों को नौकरी नहीं मिल रही होती है। जहाँ पे उसका भाई डबल डबल आकर वो एक ही बात बोल रहा होता है कि मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। और उसका भाई से वो बार बार पैसे ले लेता है। और जब वो थर्ड टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा टूल हो जाता है। फिर हीरो थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जहाँ पे बड़ी माँ बोल रही होती है कि छोटे बेटे की और बड़े बेटे की अगर नौकरी लग गई तो मैं अग्नि परिमा करूँगी। और वहाँ पे अपना अर्जुन भाई बोलता है कि उसमें बहुत दर्द होता है। जहाँ पे अर्जुन बड़े भाई को चिन्ना स्वामी बना देता है जिससे कि दारू ना पी पाए। जहाँ पे जो रिश्तेदार होते हैं वो छोटे भाई पर हंस रहे होते हैं कि वो नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढते ही रहेंगे। और वो थोड़ा बुरा लगता है उन लोगों को, छोटे भाई को। जहाँ पे बड़े भाई की जो बीवी होती है वो उसे छोड़ के जाती करके तुम शराबी पी रहे हो, मतलब कि शराबी पीते रहते हो। जहाँ पे दारू पीने वाले बड़े भाई से उसकी बीवी बहुत नाराज होती है कि हर बात पे वो अपने भाई से पैसे मंगवाता है। इसलिए यहाँ पे ड्रग एडिक्ट जो बाइकर्स होते हैं
वो बोलते हैं कि हमें पता करने वाला अभी तक पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ। तो वहीं पे अपने एंट्री होती है अपने हीरो की, जो अपनी जगह बदल देता है अपने दारू वाले भाई की वजह से। क्योंकि जो बड़ी माँ जो बोलती है कि यहाँ पे वास्तु दोष है, इसलिए हमें दूसरी जगह पे जाना चाहिए कुंडली दोष होने की वजह से। फिर अपना हीरो वहां से निकाल कर इधर ट्रांसफर लेता है, और अब वो वाट लगने वाली थी वो ड्रग्स एडिक्ट वाले लड़कों की। पर ऐसे यंगस्टर में सारे जितने भी यंगस्टर होते हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं, और जो नवीन नाम का लड़का होता है वो सुसाइड कर चुका होता है। और उस लाश को देखने वाला सक्सेस बालू होता है। बालू इसलिए कि बालू बोलने में मजा नहीं आता, इसलिए सक्सेस बालू, ताकि पॉजिटिविटी मिले। फिर सुसाइडर की रूम की तलाशी ली जा रही होती है। यहाँ पे सक्सेस बालू नाइट शिफ्ट करके सुबह आया होता है, पर अपना हीरो उस पे नाम डालने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे अपना हीरो बोलता है कि वहाँ पे कोई सुसाइड नहीं हुआ है, और वहाँ पे ड्रग जलाया जाता है, और वहाँ पे वो ड्रग जलाने की वजह से वहाँ पे सब लोग इसी वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर अपने अर्जुन एसीपी सर ने वहाँ पे एक हेलमेट के अंदर ड्रग्स रिसीट देखी थी, और फिर जैसे फिर वो बालू को बोलता है कि बाइक का है, तो बालू बोलता है कि मैंने उसके दोस्त को दे दी। जो नारकोटिक की सोफिया होती है वो स्केच भी बना लेती है वो बाइक ले जाने वाले का। बहुत ही झक्कास फिल्म है गुरु। वहाँ पे फिर वो जो बाइकर होता है जो उन्हें धोखा देता है ना, उसे फिर वो लटका कर फिर उसे जलाकर मार देते हैं। और जो नवीन होता है वो मतलब वही चेन चोरी करके उस सुनार को दे रहा होता है, जिसकी जो रसीद मिलती है ना। जोरों शोरों से जो चेन स्नैचिंग होती है वो बहुत जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, और पूरे टोटल 45 जगह पे चेन स्नैचिंग हो चुकी होती है, और वो ऐसी जगह पे जहाँ पे कैमरा नहीं होते। यहाँ पे अपना हीरो बोलता है कि जो बाइक सॉरी सबकी चोरी हुई, सबकी तार एक जगह जुड़े हुए, और पूरे 4800 बार चेन स्नैचिंग उसकी होती है 5 सालों में, मतलब महीने में 2-1 बार। और स्नैच जिस दिन जो रिपोर्ट होती है चेन स्नैचिंग की, उसके आगे पीछे मर्डर या फिर ड्रग्स के कोई केसेस है कि ये जब वो सर्च करते तो तब 6000 से भी ज़्यादा वहाँ पे केसेस उन्हें मिलते हैं। और जितनी भी बाइक चोरी होती है और मर्डर होते हैं, वो सारे जो भी मर्डरर होते हैं वो खुद को जा आकर वहाँ पे गिरफ्तार करवा लेते हैं पैसों के लिए, ऐसा हीरो बोलता है। जहाँ पर 5 साल से 600 से भी ज़्यादा बाइक्स खरीदी जा चुकी होती है, और वो हर ब्लैक डे के एक दिन पहले ही एक ही नंबर से वो भी बाइक सारी 8-10 बाइक एक साथ खरीदी जाती होती है। फिर पुलिस वालों की मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पे एसीपी अर्जुन अपनी सारी डिटेल्स देता है, और चेन स्नैचिंग को जो एक पुलिस वाला बोलता है जो चेन स्नैचिंग है बहुत छोटी चीज़ है, इससे मर्डर नहीं होते। फिर यहाँ पे जो अपना एसीपी अर्जुन है वो बहुत बड़ी डिटेल देता है कि इतने इतने पैसे वहाँ पे, फिर बैंक में भी इतने पैसे 45 करोड़ अभी तक चोरी नहीं हुए। फिर सारे लोग उससे इंस्पायर होकर तालियां बजाते हैं। और जो अपना एसीपी अर्जुन होता है बाइक रेस चैंपियन होता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है कि बाइक रिलेटेड किसने मर्डर किया है क्या, और लास्ट में पता चलता है कि मर्डर कहीं नहीं हुआ होता है। एसीपी अर्जुन बोलता है कि अब तक नहीं हुआ तो अब होगा। जहाँ पे अपना हीरो बोलता है अलर्ट इशू किया हो तो जान बच जाती है, और वहाँ पे कॉल आता है कि एक आदमी जा चुका है। यहाँ पे अपना जो यंगेस्ट विलन होता है, और उसकी बॉडी भी एकदम खतरनाक होती है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी एक नंबर होती है, पर उसके पास एक पुलिस वाला अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कि एसीपी अर्जुन भी अलर्ट यहाँ पे तैनात हुआ है। यहाँ पे एसीपी अर्जुन बोलता है कि रिवर्स प्रोसेस करो, मतलब जिसके वजह से बाइक गैंग चलती है ना उनको ढूंढो। और इधर जो अपना विलन होता है वो सारे एजेंट्स के पास अपने एसीपी अर्जुन की फोटो भेज देता है और इसे फॉलो करने के लिए बोल देता है। इधर रम्या का बर्थडे चल रहा होता है, अपना चीरो का छोटा भाई उसे एक साइड में लेके जाता है, जहाँ पे रम्या के माता पिता बोलते हैं कि हम बेरोजगार लड़की वहाँ पे पहले आपको बता दूं कि वो दोनों पकड़े जाते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे मीटिंग बैठती है कि बेरोजगार लड़के को हम लड़की नहीं देंगे। जहाँ पर जो छोटे हीरो की गर्लफ्रेंड के जो माँ बाप होते हैं वो बोलते कि 410 इंजीनियर भिखारी बन के पड़े चेन्नई में, अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम भी 11वें होते। जहाँ पे छोटा हीरो गुस्से से वहां से निकल जाता है। फिर दूसरी साइड में जो बड़ा विलन होता है जो ड्रग्स सप्लाई करता है, जिसके पास से वो बाइकर्स चोरी करते हैं ना, वो मेन विलन यहाँ पे सबसे जो मेन विलर है, जो डीलर है ड्रग्स को सप्लाई करने वाला, वो वहाँ पे जो उससे पास से जो डीलर्स लेते थे ड्रग्स को वो फिर भी सप्लाई कर रहे थे करके इसका तो ड्रग चोरी हो रहा होता है, तो वो उनको पकड़ता है और फिर उनसे पूछताछ कर रहा होता है। तो उसमें जो एक बोलता है कि जो हम जिससे ड्रग्स ले रहे हो वो एक बाइकर चोरी करने वाला है, पर वो नहीं मानता और उसको मार देता है, जिसमें सबको मार दिया जाता है पर उसमें सिर्फ एक को छोड़ा जाता है करके वो बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो बॉडीज होती है वहीं पे पानी में फेंक दी जाती है।
चेन्नई में डबल से 3,000 करोड़ का 1 टन कोकेन चेन्नई में आ रहा होता है। और इधर विलन के पास तक भी, बाइकर के पास भी अब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और फिर यहाँ पे वो दिखाता है, फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो विलन है वो बाइक स्टंट कर रहा होता है। जो अपना हीरो विलन है वो RX-100 का हीरो होता है। यहाँ पे विलन बोलता है कि हमारे बाइक की स्पीड के आगे कोई भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, तो तुम ग्राफिटी जिसको कोई भी नहीं जानता उस पर अपलोड करो। इधर एसी पर जो उनके आदमी कुछ बच्चों को पकड़ते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम ड्रग्स कहाँ से खरीदते हो, तो वो सारी डिटेल्स कर देते हैं कि बाइक से आकर हमें डिलीवर किया जाता है और हम रैड ब्राउजर के जरिए हम ऑर्डर करते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में उसे डार्क वेब कहते हैं। सब उसके जो लोग होते हैं एसी पे अर्जुन के वो बताते हैं। जहाँ पे अपना एसी पे अर्जुन हीरो एक आइडिया लगाता है, जहाँ पे अपना हीरो एक कंपटीशन करता है 2 लड़कियों के साथ में, उसके असिस्टेंट के साथ में, और सेल्फी कंपटीशन रखता है, गेम खेलता है। और वो सेल्फीज को खींच कर वो सारंग उसके असिस्टेंट को भेजने के लिए बोल देता है। और फिर वो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास में वो फोटोज को बेचने के लिए बोल देता है और इधर को मारने के लिए सुपारी देने के लिए बोलता है। अब अपन जाते थोड़ा प्रीवियस में, मतलब ये 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर क्या है। तो जो मर्डरर्स होते हैं ना, जो भी सिटी में, वो 6 लोग होते हैं। 6 लोग में से 2 लोग जेल में होते हैं, 2 लोग बाहर कंट्री में होते हैं, 2 लोग जो रिटायर हो चुके थे, वो दोनों को ये फोटो भेज देता है। और जो किलर के पास वो फोटो देने के लिए जाता है, वो किलर किसी तो भी तरह से किसी को तो भी वो फॉरवर्ड कर देता है फोटोज, पर वो पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि उसने कैसे फॉरवर्ड किया। और वो जो मैसेज जाते हैं वो रॉक ब्राउज़र की वजह से जाते हैं। और वो ऐसे पता चलता है कि जो सारा होता है वो उसका मोबाइल उठा लेता है वहाँ से, और वहाँ से ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करता है और डायरेक्ट कुछ वहाँ पे हिस्ट्री नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट वो रॉक ब्राउज़र के अंदर कुछ जाता है, जहाँ पे पता चल जाता है कि वो रॉक ब्राउज़र से मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और वो IP एड्रेस को फॉलो करके कहाँ फॉरवर्ड की गई है फ़ोटो वो पता करने की कोशिश करते हैं और हैक करने की कोशिश करते हैं। और वो जहाँ पर भी जंप हो रहा होता है वो लोकेशन, वहाँ वो लोगों को भेजता जाता है। और वो ऑलमोस्ट क्लोज ही होते हैं कि इधर विलन को पता चल जाता है कि वो दोनों पुलिस वाले हैं, और वो फटाक से कॉल लगता है और अबॉर्ट करने के लिए बोल देता है और वो सारे कनेक्शन काट लेता है। और इधर जब विलन होता है वो अपने पूरे अपार्टमेंट को उड़ा देता है। और जो भी ट्रैफिक क्या आता है, कैमरे में वो कैद हो रहा होता है, वहाँ से उसे फिर वो कैप्चर कर रहे होते हैं। और एक ट्रक में लोडेड कंटेनर के ऊपर वो अंदर वो बैठा हुआ होता है जो वेल डिजाइन होता है। और इधर सोफिया उसका ड्राइंग बना लेती है विलन का सेम टू सेम, वो भी आके देखकर। और सारे एजेंट्स को फिर विलन अब सेफ हाउस में बुला लेता है, सेफ हाउस में। वो सारे एजेंट्स मिलके अपने बड़े विलन को मारने की कोशिश करते हैं जो कि RX-100 का हीरो होता है। और फिर सारे बाइकर्स आके एजेंट्स को जाके घेर लेते हैं। और वो सारे बाइकर्स जितने भी एजेंट्स होते हैं ना, सबको गले में पैरों में मार मार के वहीं पे खत्म कर देते हैं। जहाँ पे वो चीफ, मतलब कि वो जो अपना RX-100 का हीरो है ना, वो पहली बार दिखता है उन सारे लोगों को, जो भी बाइकर्स होते हैं ना, उन सबको पहली बार दिखता है। और वो उसका फिर रिस्पेक्ट करते हैं बैठ कर, और उसके लिए बोलते हैं कि हमें सब नाकारा बोलते थे और हम सब आपके गुलाम हैं। और वो ये घोषणा करते हैं कि हम खुलेआम काम करेंगे आपसे। और जो उनका पहला काम होता है वो SP अर्जुन को मारना होता है। और इधर जो मेन विलन होता है उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड होती है वो पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है और वहाँ पे अर्जुन से बात की जाती है। और जो अपना RX वाला हीरो होता है, वो विलन होता है, वो उसे चैलेंज करता है अर्जुन को कि मैं कल देखना कि मैं ड्रग स्नैचिंग मर्डर सब करूँगा और तुम देखेंगे, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और साथ में तुमने 2 लड़के जो फोटो भेजी थी ना, उन्हें मार दूंगा। और इधर सारे लोग तैयार होते हैं, सारे बाइक्स वाले। और इधर अपना हीरो भी तैयार हो जाता है बाइक लेकर। वो भी ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस होती है, अर्जुन भी वो लड़की के पास होता है। और वहाँ पे बाइकर्स बोलते हैं कि हम वो लड़की के पास भी नहीं जा सकते। और वहाँ से वो ट्रक को जाने देते हैं, और ट्रक के अंदर ही तो वहाँ पे बाइकर होता है। और वो ट्रक में से बाइक निकलती है, और फिर जैसे वो तलवार मारने की कोशिश करता है लड़की को, वहाँ पे अपना हीरो गोली मारकर वो तलवार को गिरा देता है। और फिर दोनों के पीछे रेस चलती है एक दूसरे को पकड़ने की, और हीरो अपना पीछे और विलन अपना आगे। और इधर गैंग लीडर जो होता है अपना हीरो, वो बाइक बदल लेता है रास्ते के बीच में,
और किसी और को भेज देता है उसकी जगह पर। और इधर विलन एक गाड़ी का पीछा कर रहा होता है येलो कलर की, और जो येलो कलर की कार होती है उसके अंदर ड्रग होता है, और पुलिस पूरी शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी होती है ना, तो इधर ये प्लान बनाते कि इस ड्रग को चोरी करने का। ओहो, भयंकर वाला ट्विस्ट आ गया है भाई। इधर हीरो ने भी वही प्लान किया, उसने भी आदमी बदल दिया और वो अपने विलन के बिल्कुल पीछे ही चल रहा होता है, और वो अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसके अंदर सोफिया बैठी हुई होती है, वो भी गन लेकर। एक नारी 5 पे भारी, खतरनाक पार्टी स्कैन, और वहाँ पे एक विलन भाग जाता है वहां से, और इधर हीरो को ट्रैप कर लिया जाता है। पहले अपना हीरो बहुत मार खा रहा होता है, फिर वहाँ पे जैसे बड़ा विलन आता है और वो बोलता है कि सब मार दो फिर उसे, फिर वो एक गाड़ी वाले को फिर मार देता है। अपना जो हीरो होता है, मेन हीरो, वो फिर वो एक गाड़ी वाले को मार देता है। इधर जो मेन विलन होता है वो स्टन कर रहा होता है, और इधर गन फायर कर रहा होता है अपना हीरो, मतलब कि एसीपी अर्जुन। फिर एसीपी अर्जुन भी हेलमेट पहनता है और उन बाइकर्स के पीछे बाइक लेके लग जाता है उनके एल लगाने के लिए, जिसमें अपना हीरो अर्जुन एक उड़ती हुई बाइक में से एक को लात मार के नीचे गिरा देता है। फिर डबल से उड़ान पुल आता है, और फिर वहां से जैसे स्टंट करने की कोशिश करता है जो सेकंड वाला विलन होता है, मतलब जो बाइक राइडर होता है पीछे वाला, वो फिर अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, पर अर्जुन उसे बचकर उसे ही मार के गिरा देता है। फिर जो मेन फाइट चल रही होती है वो RX-100 वाले हीरो विलन के साथ और अपने अर्जुन के साथ चल रही होती है। फिर दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं बाइक लेकर, और रेस बढ़ाते हैं अपनी बाइक की, ग्रंग 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 ग्रंग, और इधर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए ये मारी कूदी और ये हवा में, और इधर अर्जुन ने बाइक को तिड़ किया और उसके छाती में दे मारी, और इधर विलन थर थर आते हुए अपने हीरो के सामने। इधर जो पुलिस वाला साथी होता है उसको वो जो मेन विलन के साथी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कुछ ना कुछ करके हैंडल कर लो। और फिर जब विलन अपना अर्जुन जब वो विलन से बात कर रहा होता है तब विलन बहुत थर्राटे से बातें कर रहा होता है कि तुम मुझे कैसे क्या पकड़ सकते हो, ये सब गलत है, ये ऐसा ऐसा। और फिर जैसे वो पुलिस वाला अंदर घुसता है वैसे वो अपना विलन होता है RX-100 वाला, वो शांत मतलब एकदम मासूम सा इंसान बन जाता है, और वो जो बोलता है कि मैं गैंग लीडर नहीं, और वो सिर्फ हमसे फ़ोन से बात करते हैं। और फिर वो गैंग लीडर को फ़ोन लगाता है और फिर वो बोलता है बॉस हो गया काम। तो फिर वो पकड़ने भी कौन आता है, वो जो अपना अर्जुन होता है उसका छोटा भाई, उसे पकड़ में वो अपना बॉस लीडर बन जाता है और उसको ही पकड़ में आ जाता है। और फिर जो सेकंड वाला विलन के साथ वाला जो पुलिस वाला होता है ना, वो बोलता है कि तुम इस केस से बाहर निकलो, अब तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं। और इधर सब जगह यही बात चल रही होती है कि एसीपी का जो भाई है वही इनकाउंटर है, वही लीडर है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। जहाँ पे अपना हीरो हर गुंडे का हाथ तोड़ता है वहाँ पे वो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हें भी अपने भाई का हाथ तोड़ना होगा, पर इधर अपना हीरो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने ऐसा सब किया है। और इधर कमिश्नर बोलता है कि तुम उसका हाथ तोड़ दो ताकि मैं सब लोग बोल पाऊँ कि तुमने बाकी गुंडों की तरह इसे भी नहीं छोड़ा। और इधर इमोशनल ड्रामा चल रहा होता है जब उसका हाथ तोड़ा जा रहा होता है कि उसका छोटा भाई बोलता है कि मैंने सभी मजबूरी में किया, ऐसा किया वैसा किया अनफी, और तुम सब लोग मुझे तुमसे कंपेयर करते, भाई के पैसे से खा रहा है, भाई के पैसों में रह रहा है। और उसकी हाथ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और जो विलन के साथी होते हैं वो हंस रहे होते हैं, और रिंग रोड से पुलिस सबको लेकर जा रही होती है। और इधर बाइकर्स बोलते हैं कि हमें अब वक्त आ गया है अपना फर्ज निभाने का। जो अपना हीरो होता है RX-100 वाला विलन, उसका पैर तोड़ दिया जाता है और अर्जुन के भाई का हाथ तोड़ दिया जाता है। और पहला केस अर्जुन का होता है और वो बोलता है टाइम पर पहुंच जाएंगे ना, तो तभी सारे बाइक्स वाले उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ स्केटिंग करने वाले भी होते हैं उसमें, और एक बड़ा सा ट्रक भी होता है। और वैसी एक रस्सी डालकर एक पुलिस वालों को बाहर निकाल दिया जाता है ड्राइवर की सीट से, और हर गाड़ी पे डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। और इधर मेन विलन हंस रहा होता है, और जो एसीपी अर्जुन के पास गन होती है वो भी नकली होती है। और फिर एसीपी अर्जुन वो जो बड़ी बस होती है उसे संभालना शुरू कर देता है। और जो डिवाइस लगाते हैं वो जैमर के होते हैं, मतलब वो जो नेटवर्क जैमर होता है ना उसको। और फिर बड़े से ट्रक को सामने लाकर रख दिया जाता है और वो ब्रेक मारकर सामने तैनात हो जाता है, पर इधर गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ पा रही होती है, इसलिए अपना हीरो भी ब्रेक मारकर बाजू से गाड़ी काट लेता है।
और फिर बारी आती है स्केटर्स की। सारे स्केटर्स जो मेन गाड़ी होती है जिसपे विलन होता है उसमें सब चढ़ जाते हैं और जितनी भी आजू बाजू से लोखंड की कवर्ड शील्ड्स होती है उनको उखाड़ लेते हैं और कांच फोड़कर अंदर पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं और ऊपर से छत की भी कटिंग कर रहे होते हैं। अपना हीरो ब्रेक मारता है, जो नीचे गन पड़ी होती है उसे हाथ में उठाकर ये धड़ धूड़ धड़ सबको मार देता है। और ब्रेक मारने के देते जो ऊपर वाला आदमी है वो सामने आ जाता है, उसको फिर वो झूला झुलाता है। और फिर एक बाजू से इंसान आता है, उसकी गली पकड़ लेता है और इधर गाड़ी की स्पीड कम हो रही होती है। दो बाइकर्स होते हैं जो गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जाकर वो गाड़ी मेन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इधर मेन विलन भी छूटने ही वाला हो रहा है, छूटने वाला होता है और जितने पुलिस वाले होते हैं वो सब मर जाते हैं। और जो चीफ विलन होता है वो भी यहाँ से बच जा रहा होता है। और यहाँ पे मेन जो होता है अर्जुन का छोटा भाई, वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तुम आशु मत जाओ, और वो विलन होता है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ। और आशु वो विलन के साथ चल जाता है और वो बस के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं, स्मोक बॉम्ब। और जो सामने के दो बाइकर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी को नीचे गिराकर उसके सामने ब्लास्ट कर देते हैं। और जो अपना अर्जुन होता है ड्राइवर, वो गाड़ी को झटके से जो बाजू जो ट्रक होता है उससे जाकर धक्का दे देता है और फिर बस रुकती है और अपना हीरो हाथ में वो जो गियर बॉक्स होता है उसे लेकर आता है और अपने विलन की तरफ बढ़ता है। पर ये क्या, उसका छोटा भाई पीछे से आता है और उसके सिर पर मार देता है। इधर आशु बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और हीरो बोलता है कि तुम मत जाओ, माँ के बारे में सोचो। और आशु होता बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए और चल जाता है गाड़ी में बैठकर। और इधर एसीपी अर्जुन को भी अपने पद से हटाने की कोशिश की जा रही होती है क्योंकि 13 लोग मर चुके होते हैं उसमें। इधर विलन हीरो को फोन लगाता है कि तुम्हारे मरते हुए भाई की तुम्हें आवाज सुनाऊं। और फिर अपना हीरो फिर शुरू होता है, अपनी खैर बना, मैं अपने भाई को तो बचा ही लूंगा, अगर नहीं बचा पाया तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, इस सब जड़ तू ही है ना। इधर सब लोग जो भी उसका अंदर इलाज कर रहे होते डॉक्टर भी उससे डर जाते हैं और इधर जो विलन होता है उसका भी गला सूख जाता है। इतने खतरनाक डायलॉग मारता है अपना हीरो, तू मुझसे रहम की भीख मांगेगा। और फिर विलन बोलता है तुम मुझे डराना चाहते हो और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा मैं, आज से तुम मेरे लौते दुश्मन। ऐसा विलन बोलता है। हीरो बोलता है बहुत तकलीफ होंगी अगर तुमने दुश्मन बनाया। और हॉस्पिटल से जल्दी आकर अर्जुन डायरेक्ट इधर आता है इन्विकेशन के लिए। इधर अर्जुन को कमिश्नर बुला रहे होते हैं। इधर कमिश्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती और उसे डिसमिस करने के लिए बोला जाता है, एक केस शासन को दिया जाता है। और जो विलन के बाइकर्स होते हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि 13 बाइकर मर चुके होते हैं और 5 बाइकर्स घायल होते हैं। और इधर एक और एजेंट को फोन लगाता है विलन, जो उसका बाइकर एजेंट होता है। वो बोलता है कि नेपाली को फोन लगा और बोलो सारे एजेंट से कांटेक्ट करे अपने ड्रग्स का 1 टन ड्रग्स आने वाला है उसका इंतजाम करने के लिए। इधर जो अर्जुन होता है वो प्लान बनाता है कि 1000 टन जो ड्रग है वो जलाने वाले हैं। और विलन तक ये बात पहुंच जाती है न्यूज़ के जरिए और विलन बाहर आना चाहता है कि वो 1 टन को बढ़ाना चाहता है, मतलब चुराना चाहता है। इधर अपने अर्जुन को शक हो रहा होता है कि उन दोनों को क्यों इतना जलन हो रही है कि हमने ये सब बात फैलाई है इसलिए। और इधर ये ड्रग ले रहा होता है और अर्जुन वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पे उसको लोकेशन मिलती है वो बाइकर की। और फिर यहाँ होता है वही वाला फाइटिंग स्कैन खतरनाक वाला, जहाँ पे विलन बोलता है इसको काट के डब्बे में डाल दो। उधर से बड़े ऑफिसर का फोन आता है और बोलता है इस बार नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुमने कुछ किया तो। और इधर फाइटिंग भी शुरू है, फिर हीरो वही अपना स्टाइल मासूम चेहरा और विलन स्टाइल वाला। इधर सब विलन डर के बैठ जाते पड़ जाकर, जैसे वो पहले आए वाले गुंडे को मारता है। और वो जो बड़ा पुलिस वाला आता है सोफिया को भी सामने बुलाता है ताकि वो बेइज्जती करवा सके, पर इधर सोफिया हंस रही होती है। इधर बड़ा ऑफिसर फोन कट कर देता है, बोलता है बाद में कॉल करता है। इधर इसकी फट चुकी होती है। जहाँ पे अर्जुन पता करता है कि उसके भाई को कैसे इन्वॉल्व किया गया इन सब में। फिर वो बताता है कि फेक इंटरव्यू लेके इसको इन्वॉल्व किया गया। वो ये भी डिटेल देता है कि उसे ड्रग्स भी लेने के लिए बोला जाता है और वो ड्रग भी लेता है। जहाँ पे वो ये पता करता है उस एजेंट के जरिए कि हर एजेंट के नीचे 40 से 50 लड़के होते हैं और जो बाइक्स जो एलेक्स से लिए जाती है वो सारी बाइक्स पानी में डाल दी जाती है। और जो हमें जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल मिलती है वो ग्रेफिटी मतलब एक जो प्रिंटेड जो टैटू होता है उसके जरिए मिलती है। अपना एक हीरो जो होता है वो बड़ा सा लोक चुम्बक लग जाता है वो नदी के अंदर। नहीं, लोक चुम्बक नहीं होता बल्कि मछुआरे कुछ तैराक होते हैं जिनको पानी के अंदर छोड़ता है उनको बताने के लिए कि अंदर क्या है। और फिर वो तैराक बोलते कि अंदर बहुत सारी बाइक्स है और वो बड़ी सी क्रेन के जरिए फिर उस सारी बाइक्स को बाहर निकालता है।
जो कि 600 से भी ज़्यादा होती है, जो एलेक्स से खरीदी जाती है। जहाँ पे अर्जुन के बाद से फिर से केस दिया जाता है कि शासन बराबर काम नहीं कर रहा होता है। फिर उसका वो टीम में री वेलकम होता है, जब पे उसकी माँ ने 6 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है। और वो खा इसलिए नहीं रही थी क्योंकि छोटे भाई बेटे से मिलकर ये पूछना था कि एक बेटा, मैंने सबको परवरिश एक जैसी दी थी, फिर भी एक बेटा पुलिस वाला ने, एक बेटा क्रिमिनल क्यों बना, मेरी परवरिश में क्या कमी थी, इसलिए वो तब तक खाना नहीं खाती। और उसका बीपी भी लो हो जाता है करके वो खाना नहीं खा रही होती है। और इधर जो मेन विलन होता है उसके ऊपर लोड बढ़ रहा होता है करके जितने भी उन्होंने एडवांस लिया था ड्रग डीलर्स के ऊपर से, वो सब बोल रहे होते कि 2 दिन में हमने अगर काम नहीं किया तो हम सबको ख़त्म कर देंगे। और इधर जो लीडर होता है RX-100 का हीरो, वो सब कुछ प्लान कर लेता है और कल तक 1 टन जो ड्रग होता है वो अब सब अपने हाथों में होगा, इसलिए सब लोग ट्रकों में बैठकर लोड होकर निकल चुके होते हैं अपनी जगह से। जहाँ पे जो विलन होता है वो आशुष को बोलता है कि तुम्हारी माँ हमें अब्रॉड से बाहर पहुँचा सकती है, और फिर से ऐसी 2-3 में ऐसी बातें सुना देते हैं जिसके वजह से आशु इमोशनल हो जाता है। और फिर अपना जो आदमी होता है विलन का, वो माँ के पास में, और फिर आशु जितने पुलिस वाले होते हैं आजू बाजू के सब नीचे जाते करके आशु उनको लगता है नीचे आया है। और फिर वो आशु अपनी माँ से बात करता होता है, जहाँ पे आशु बोलता है कि तुम बिना भैया को बताए हुआ यहाँ पर आ जाओ करके भैया मेरा इनकाउंटर कर देगा। जहाँ पे उसकी माँ उनके साथ में चली जाती है और उसके बड़े भाई को भी वो बुला लेता है, और सारे ट्रैफिक पुलिस में अपनी माँ की और भाई की फ़ोटो भी भेज देता है ताकि उनका पता लगा सके। और उनकी साइड भी एक्टिव हो जाती है और सारे बाइकर्स को मैसेज जाता है। और इधर सब लोग वो हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बाइकर्स को क्या मैसेज जा रहा है। इधर अर्जुन बोलता है कि मेरा परिवार लौटा दो, और उधर विलन बोलता है कि तुम मेरा एम्पायर लौटा दो। इधर विलन बोलता है कि तुम अगर सुबह में 6 बजे अगर मेरा 1 टन माल नहीं लेके आए तो 6:01 को तुम्हारी माँ, भाभी और भाई को मैं आशु के हाथ से मार दूंगा, और फिर आशु को भी मार दूंगा। और इधर अर्जुन के पास का जो टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक 9 बजे। जो शासन होता है उसको कॉल आता है विलन का, और विलन बोलता है कि तुम जाके अर्जुन को मार दो, जो ट्रेजेडी से ड्रग्स निकालने वाला 1 टन और जलाने के लिए बाहर निकालो, और मुझे ला कर दे दो, और आशु के ऊपर सारा नाम डाल दो, और वहाँ से खुद अपना नाम बड़ा कर दो। और उसके अंदर जो सोफिया होती है वो देखती है कि सारे बहुत बड़ी पुलिस तैनात हो चुकी होती है वहाँ पर। और जो शासन होता है वो अगर मेरा से अगर अर्जुन बच गया तो तुम बाहर उसे मार देना, ऐसा बोलता है। क्योंकि शासन और एक टीम बाहर भी खड़ा करता है। जहाँ पे अर्जुन बोलता है बगल वाली बिल्डिंग में जाकर तैयार रहना, और आप सोफिया बोलती है कि अर्जुन जाने का कोई रास्ता नहीं है, और अर्जुन बोलता है कि मैं देख लूँगा। अपना हीरो अर्जुन वहाँ पे बम ब्लास्ट करके पुलिस स्टेशन की जगह पे जहाँ पे 1 टन मैट्रिक होता है वहाँ पे बम ब्लास्ट करके वो अंदर ऊपर पहुँच जाता है सीढ़ियों के जरिए वो बाइक लेकर। और फिर एक हुक को वो ट्रेल चिपका कर, और फिर एक कांच फोड़ कर बम से वो जो रस्सी होता है वो नीचे ट्रक के ऊपर फेंक देता है, और वो ट्रक सीधा ऊपर से आता है और सीधा वो जाके ट्रक के अंदर गिर जाता है, और ट्रक लोरी लेके डायरेक्ट लोकेशन की तरफ बढ़ता है जिसके पीछे बाइकर्स भी होते हैं। जहाँ पे शासन को पता चलता है कि अर्जुन सारा माल लेके निकल चुका है और उसे खत्म कर दो बोल देता है। सारे पुलिस वाले वहाँ पे ट्रैफिक में अटक जाते हैं और वहाँ से झुनझुन करते हुए अर्जुन निकल जाता है। जहाँ पे अर्जुन के पीछे सारे पुलिस वाले लगकर उस पर गन फायर कर रहे होते हैं। इधर आशु के सामने उसकी माँ को बोला जाता है कि तुम अपने बेटे के लिए मरोगी क्या, और उसकी माँ बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। जहाँ पे अपना विलन 10 तक गिनती कर रहा होता है तो गिनती करने के लिए मना करती है ताकि उसके पैर का एहसास करना चाहती है और डायरेक्ट मारने के लिए बोलती है। यहाँ पे विलन बोलता है कि उसके अंदर गोली नहीं है, डर से वो खुद ही ना बोल देंगे, इसके लिए उसके हाथ पे गन दे देता है। आशु गन को हाथ में लेकर उसकी तरफ जाता है और उसके कनपट्टी में गन रख देता है। जहाँ पे अर्जुन उल्लू बनाकर सबकी गाड़ियों में स्मोक बम लगाता है और सब लोग डर के बम समझकर नीचे जाके सो जाते हैं। और इधर आशु गोली सारा को मार देता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था गोली नहीं है ना। इस बार अर्जुन असली बम फेंकता है गाड़ियों के ऊपर पुलिस वालों के, फिर उन्हें लगता है कि ये भी नकली है, पर उधर चढ़ा देते हैं गाड़ी और वो सारी गाड़ियाँ फुट जाती है। और फिर सामने जो पुलिस वाले होते हैं वो अर्जुन की पैर में गोली मार देते हैं, और जैसी गाड़ी सामने जा रही होती है जाके अर्जुन उसको गोली मार देता है बाइक को, और गाड़ी वहीं पे उनके सामने ब्लास्ट हो जाती है। अर्जुन इधर से पुल के नीचे ब्रेक उड़ी मार देता है और जाकर उस ट्रक में जाके चला जाता है जिसपे ट्रक लोडेड होता है। इधर जो शासन का जो भाई होता है सरकार, वो वहाँ पे चेंबर के पास खड़ा होता है जहाँ पे से गाड़ी आने वाली होती है, और वो जो आईजी होता है उसको सरकार को उसमें अर्जुन नहीं मिलता, उसमें सोफिया होती है, और वहाँ पे कमिश्नर भी आता है।
और सारे पुलिस वाले उन सबको घेर लेते हैं, आईजी को भी। और इधर पता चल जाता है कि सोफिया ने कमिश्नर को से बोलकर हम सबको पकड़ा दिया है। फिर अर्जुन का है, जैसी वो विलन बोलता है वैसी अर्जुन की एंट्री होती है वहां पर फैक्ट्री पर। यहाँ पे थोड़ी सी गर्म वाली बोलचाल होती है और फिर खतरनाक जीपीएस लगा अनुज को। तुम्हें पता है कि तुम उसे जगह कैसे पता चलती है? वो भी जीपीएस वॉच जो उसकी बहन ने, जो उसकी सॉरी उसकी भाभी ने अपने भाई के तो यार जो उसकी भाभी ने अर्जुन के भाई के हाथ में बांधी थी कि कोई दारू वाले के पास ना जाए। फिर वहाँ पे गरम गरम बातें होती है और फाइटिंग स्कैन होता है। और इस फाइट में जो अपना हीरो अर्जुन होता है वो स्टार्टिंग में बहुत मार खा रहा था। और इधर विलन सबको ऑर्डर दे देता है कि जितने भी बाइक्स वाले सब जो भी दिखेगा रास्ते में सबको मारते हुए चलो। और वो लोग सब निकल चुके होते हैं 1000 से भी ज़्यादा बाइक्स लेकर, सॉरी 100 से भी ज़्यादा, 1 0 कम कर दो। और यहाँ पे अर्जुन अब उस विलन को मारना शुरू करता है, जो कि उसका भी खून निकलना शुरू हो जाता है, विलन का भी। यहाँ पे विलन अपनी शर्ट फाड़ता है और बॉडी दिखाता है। यहाँ पे 2-3 बार मारने के बाद विलन को फिर अर्जुन बहुत ज़्यादा धो देता है। इधर अपनी टीम, पुलिस वालों की टीम यहाँ पे सर्वर को हैक कर कर सबको रोक देते बाइकर्स को। और यही खुशी खुशी पूरी एंडिंग हो जाती है।